लास्ट टाइम हम लोगों ने नंबर सिस्टम पे फैक्टराइजेशन देखा था, फैक्टराइजेशन का एप्लीकेशन देखा था। एप्लीकेशन किस में देखा था? एप्लीकेशन देखा था एलसीएम एचसीएफ निकालने के केस में, है ना। दूसरा उसका एप्लीकेशन किस में देखा था? बोलो भाई, पन्ने नहीं पलटने, डिविजिबिलिटी रूल अलग था। हाँ भाई, एलसीएम एचसीएफ परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब बनाने के, ठीक है। फिर इसके अलावा फिर हम लोगों ने और क्या देखा? फिर और क्या देखा? डिविजिबिलिटी रूल देख लिया। और क्या देखा? परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए कि एंड डिजिट में अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो एंड डिजिट में क्या होगा, है ना। क्या नहीं आ सकता? 2 3 और क्या आ सकता है? और स्पेशल रूल था 6 के लिए, 6 से पहले अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है और एंड डिजिट अगर 6 है तो उससे पहले क्या होना चाहिए? और अगर लास्ट में 5 है तो उससे पहले क्या होना चाहिए? 2, है ना। दो स्पेशल पॉइंट थे इसमें, राइट। अब बाकी सब तो इवन ही होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? इवन होते हैं। और आगे अगर हम लोग बात करें, हाँ जी, और आगे हम लोग अगर आगे बात करेंगे तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि उस क्लास का जो हैंडआउट है, उस क्लास के जो सेकंड हैंडआउट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे करने के लिए, ठीक है। तो अभी क्या करने जा रहे हैं हम लोग? अभी हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। आपको पता है आज एक आपका सेशन है ना। तो सेशन के लिए जो भी एक्सपर्ट है जब तक आएंगे तब तक हम लोग ये वाला टॉपिक एंड अप करते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को तो यूनिट डिजिट के ऊपर क्वेश्चंस है। किसके ऊपर क्वेश्चंस है? यूनिट डिजिट के ऊपर क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते रहते हैं, यूनिट डिजिट वाले। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, यूनिट डिजिट का हिसाब किताब खत्म करते हैं, ठीक है। आप मुझे बताइएगा, अगर आपके पास कोई भी नंबर है, क्या है ना, ये मेरा पहला पॉइंट है। अगर आपके पास क्या है, कोई भी नंबर है, उस नंबर के साथ अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? तो मुझे बताइए इसकी लास्ट डिजिट क्या बनेगी? इसकी लास्ट डिजिट ऑलवेज क्या होगी? 0 होगी, है ना। सीधी सी बात है सर, मैं तो नहीं मानता। 523 10 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 5 2 3, इसको मुझे नहीं मतलब है, मुझे इस पे इंटरेस्टेड है कि क्या एंड में 0 आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो अब दूसरी बात, ये जो 10 है, इस 10 को 10 कौन बनाता है? एक 2 और एक 5। तो अगेन अगर किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन में, जब मैंने किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया और मेरे पास 1 2 और 1 5 है, तो 100% उसका यूनिट डिजिट क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। अरे यस या नो? जैसे क्योंकि 1 2 और 1 5 से ही बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब आपके फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि आपने एक एग्जांपल लिया 20, है ना। अब 20 देखो, 20 को जब तुम फैक्टराइज करोगे तो कैसे लिखोगे? 4 और 5। 4 को कैसे लिखोगे? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। यहाँ पर 1 2 है और 1 क्या है? 5 है, जिसकी वजह से एंड में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? दूसरा एग्जांपल, अगर मैं इसी जगह 15 देखूं, 15 को मैं कैसे लिख रहा हूं? 3 और 1 3 है, बट 2 नहीं है, तो इसीलिए एंड पे क्या नहीं है? 0 नहीं है। अब वापस से अगेन अगर मैं कभी भी ऐसे कॉन्सेप्ट देखूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका थर्ड एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मैं एक नंबर ले लेता हूं 30, है ना। तो 30 में क्या है? 6 और 5, तो ये क्या है? 2 3 और 5। एक बार तो मुझे जो रिक्वायरमेंट है एक 2 की और एक 10 बनाने के लिए, थोड़ा आ गया ठीक। तो अगेन यहां तक आई होप की बात सभी को समझ में आ रही है? अरे हाँ यार, तो ये पॉइंट सबको क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में ये चलता कैसे है, ठीक है। ये नंबर 100 है, तो ऑब्वियस इसके अंदर एक छिपा होगा 2 और एक छिपा होगा क्या? क्योंकि इसके एंड डिजिट किसमें है? 0। अब यहां पे देखो, अगर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं, है ना, अगर अगेन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं कि क्या तुम फैक्टोरियल जानते हो?
फैक्टोरियल क्या होता है कि जब अब आप नंबर को स्टार्टिंग से लेके जहां तक फैक्टोरियल होता है वहां तक नंबर लिखते हो, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखते हो। किसमें लिखते हो? मल्टीप्लाई फॉर्म। तो देखो एक यहाँ पे 2 है और एक यहाँ पे क्या है 5 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसकी एंड डिजिट क्या होने वाली है? कुछ भी नंबर होगा बट एंड डिजिट क्या होगी? 0। हाँ या ना? अब यहाँ पे मजेदार बात क्या है कि तुम कभी भी 5 फैक्टोरियल के ऑनवर्ड कभी भी लिखोगे, है ना? जैसे मान लो तुमने लिखा 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल में भी क्या होगा? 7 इंटू 6 और उसके बाद क्या होगा? 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल में अब तुम जान चुके हो कि एक क्या छिपा होता है? 2, और एक क्या छिपा होता है? 5। तो इसका मतलब इसकी एंड डिजिट क्या बनने वाली है? नंबर कुछ भी हो, एंड डिजिट इसकी 0 आएगी। अरे हाँ या ना? अब ये एग्जाम में काफी फेमस क्वेश्चन था, है ना? ये क्वेश्चन एक्चुअल में अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग फॉर्म में आया। अब ये 37 का फैक्टोरियल है। किसका फैक्टोरियल है? 37 से क्या समझते हो? क्या आप इस नंबर को लिखते हुए आओगे? हाँ, है ना? 36, 37, 36 है ना? अब तो इसको लिखते आओगे, कहां तक लिखते आओगे? 6 तक लिखते आओगे। उसके बाद फिर तुम्हें क्या मिलेगा? 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल के अंदर क्या छिपा होता है? एक 2 भी होता है, एक 5 भी होता है। इसका मतलब ये नंबर कुछ भी बनेगा, लास्ट में क्या आएगा? 100% 0 आएगा। अरे हाँ या ना? तो आई होप कि ये बात सभी को समझ में आ रही है। तो इसका मतलब है इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो अब आगे से कभी भी फैक्टोरियल है और फैक्टोरियल में आगे तक है तो आपको उसमें क्या लिखना चाहिए? 0 लिखना चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? अरे हाँ ना तो बोलो। और चलते, क्या ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया? कितने लोग हैं कह रहे हैं कि साहब ये कॉन्सेप्ट आ गया मुझे? सबको आ गया? वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। देखो गैप से है यहां पर आपके पास कहीं पे भी 2 नहीं मिल रहा है आपको। बोलो। अच्छा चलो, ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस का क्या किया जाए? समझ पा रहे हो? इन सारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए? तो हम लोग 1 बाय 1 ये सब चीजें डिकोड करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए साहब, अभी तक मैंने आपको केवल एक रूल समझाया है। अब हम लोग वापस आ जाते हैं। देखिए आपने फैक्टोरियल का तो सीख लिया ना रूल, फैक्टोरियल का रूल सीख लिया है, ठीक है। अब मैं आपसे जो बातचीत करने जा रहा हूं उसको 10 मिनट तक आराम से सुनिएगा, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक है, सबसे पहले आपको यहां पर देखना होगा आप क्या डिसाइड करने जा रहे हो। अरे बोलो भैया। यूनिट डिजिट को एक तरीके से क्या बोलते हो? लास्ट डिजिट भी बोलते हो। मेरे सामने एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि लास्ट डिजिट का फैसला करता कौन है? लास्ट डिजिट ही करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बताओ 24 इंटू 22, कोई भले आदमी के पास, सबके पास आजकल नॉलेज भी है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। इसका क्या आएगा आंसर? 8 नहीं, 8 तो आएगा। अगर पूरा अगर हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करें तो क्या आएगा? बोलो। अरे मैंने इजी टेबल लिया है, 22 इंटू 4 सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसीलिए दिए। हाँ भी जल्दी बोलो, बोलो। अरे मुझे तुम लोगों से चाहिए जवाब। 22 इंटू 4 कर क्या रहे हो यार तुम? पक्का लॉक कर दूं? 528। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसी नंबर को अगर मैं ये बढ़ा देता 124 और 222, ठीक है, अब मैंने नंबर को और एक्सटेंड कर दिया, इसका भी जवाब मुझे सुनना है क्या आएगा? क्या ऑब्वियस है, आप मत करिए, आप सीधे कैलकुलेटर में डाल के बता दीजिए मुझे क्या आएगा। हाँ 2528। मजेदार बात पता है क्या है? अगर आप केवल लास्ट डिजिट पे फोकस करो तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था 4
इंटू 2, आपने एक्चुअल में यही किया, तो लास्ट डिजिट आपको क्या मिल रही है 8। और इस क्वेश्चन में भी आपको मतलब नहीं है कि आगे क्या है 12 को मतलब नहीं है कि 12 लिख रहे हो, उससे पहले 4 है और उससे पहले भी 2 है, और आप इसी को सॉल्व कर रहे हो और आपका आंसर क्या आ रहा है 8 आ रहा है। इससे पहले कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब है अगर आप लास्ट डिजिट के बारे में कमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो आपको लास्ट डिजिट ही अपनी कैलकुलेशन में कंसीडर करनी है। अब वापस आइए, अगर ये बात हमें क्लियर हो चुकी है इस एग्जांपल के थ्रू कि भैया लास्ट डिजिट के लिए मैटर ही लास्ट डिजिट करती है, तो इसका मतलब है मैं केवल अपना जो फोकस रखूंगा वो लास्ट डिजिट पे रखूंगा। इज इट क्लियर टू यू? तो वापस आइए, यहां से अगर मैं कहानी को और आगे बढ़ाऊं, मेरे पास एक नंबर है, ध्यान से सुनिएगा। अब देखो मेरे पास लास्ट डिजिट क्या हो सकती है 2 हो सकती है, और क्या हो सकती है, और क्या हो सकती है, और है ना। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है 1 भी हो सकती है, ठीक है। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं 1 बाय 1 आपको सारे रूल्स बताने जा रहा हूं, ठीक है। सारे रूल्स के ऊपर आप फोकस रखिएगा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास लास्ट डिजिट 5 है, लास्ट डिजिट क्या है 5, ठीक है। तो अगेन अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है 2 35 इंटू 3 6 1, कुछ भी कर दे, तो आपको पता है नंबर से पहले लास्ट में क्या मैटर करेगा 5, और यहाँ पे क्या करेगा 1, तो एक्चुअल में ये क्या आने वाला है 5। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमारी लास्ट डिजिट 5 है और अगर हम उसकी पावर रेज करते हैं, क्या रेज करते हैं, तो उस केस में लास्ट डिजिट क्या आएगी 5 ही आएगी, ठीक है। क्या मैं यही रूल 6 के लिए भी कर सकता हूं? ध्यान से देखो, अगर मेरे पास 6 है ना, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं कर क्या रहा हूं, मेरे को एक्चुअल में जब भी मैं आगे क्वेश्चन बनाऊंगा तो मेरे सामने चैलेंज क्या आएगा, मेरे सामने चैलेंज ये आएगा कि कोई भी मेरे पास लास्ट डिजिट होगी, लेट अस अज्यूम 5, और 5 की पावर में क्या कर रहा हूं n, समझ पा रहे, ये पावर रेज होती है। जैसे कि मैं यहां पे लिख लूं 235 की पावर 5, ठीक है, कुछ ऐसा कर दो, या फिर 135 की पावर क्या 15, कुछ भी ऐसी पावर रेज कर दो। तो अब आपके पास एक्चुअल में मैं इस टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं कि अगर किसी की लास्ट डिजिट के ऊपर पावर रेज होती है, जो हमारे सामने डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। देखो सिंपल वाले तो हम सीधे कर लेंगे, लेकिन हमें दिक्कत किस पे आएगी, जब अब पावर रेज होगी, ठीक है, हमें पावर वाले में दिक्कत आएगी। तो अब होगा क्या, आपको पता है कि चाहे ये क्वेश्चन हो, इसको भी मुझे क्या डील करना है 5 की पावर, है ना, क्या आएगा 15 आएगा, और इसी तरीके से इसके ऊपर भी हम लोग क्या डील करेंगे 5 की पावर क्या डील करेंगे 5, है ना। तो मैं इस वाले केस की बात कर रहा हूं कि अगर किसी की लास्ट डिजिट के मतलब कोई नंबर है, और ऑब्वियसली लास्ट डिजिट के लिए हमें पूरा नंबर का मतलब नहीं है, हमें लास्ट डिजिट पे ही फोकस करना है, और उसके ऊपर पावर कुछ है, तो उसका क्या रिजल्ट होना चाहिए। तो अब मैं सीधे सीधे आपसे बात करने जा रहा हूं, आपको याद रखना है सबसे पहले हमारे पास दो एक ऐसे नंबर हैं 4 और 9, 4 और 9 ऐसे नंबर हैं। अगेन ये रिजल्ट कैसे देते हैं, ध्यान से देखिएगा, आप 4 की पावर रेज करिए जरा, 4 की, पहले मैं केवल दो नंबर को पिक कर रहा हूं 4 और 9, ठीक है। 4 की पावर 1 क्या देता है, 4 की पावर 2 क्या देता है, 16 की लास्ट डिजिट क्या है, 4 की पावर 3 क्या देता है, हाँ जी 64 का एंड क्या होता है 4, और 4 की पावर 4, सर मुझे तो टेंशन हो रही है, हाँ लास्ट में 6 आएगा। तुम्हें और कुछ नहीं करना, इसको केवल और केवल 4 से मल्टीप्लाई करते चलो, 4 इंटू 4 16, लास्ट डिजिट क्या 6, 6 इंटू 4 कितना, अरे बोलो 24 की लास्ट डिजिट कितना 4, फिर 4 आ गया, फिर आगे बढ़ाना है 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी पावर आए या नहीं आए कोई मतलब नहीं है, कितना आ जाएगा फिर से 6। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये कौन सा है पावर है ऑड, ये कौन सी पावर है इवन, ये कौन सी पावर है, ये कौन सी पावर है, आपके पास 4 के लिए फिक्स रूल हो गया, इवन पावर है
तो वो दे रहा है 6, और ऑड पावर है तो वो क्या दे रहा है 4, है ना। तो यहाँ 4 के लिए इवन ऑड रूल एप्लीकेबल है, 9 के लिए भी सेम यही रूल है। देखिएगा 9 की पावर 1, सुनना है मुझे, 9 की पावर 2, 81 का लास्ट डिजिट, 9 की पावर 3, 729, फिर से क्या आ गया 9। अब कुछ लोग कह रहे हैं साहब मुझे पावर में तो टेंशन हो रही है, कोई बात नहीं है, इसको किससे मल्टीप्लाई करो 9 से, तो 81 आ जाएगा, 81 की लास्ट डिजिट 1, फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 9 से, 9 से करोगे 9 इंटू 1 9, लास्ट डिजिट 9, फिर से इसी चीज को आगे बढ़ाइए, तो अब 9 की पावर 4, हाँ जी, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 9 से, तो कितना आएगा 81, तो लास्ट में फिर से क्या आ गया 1। तो आपके पास फिर से क्या हिसाब किताब बनना है, ऑड इवन। जब भी हमारे पास, सर मुझे याद ही नहीं रहेगा ये, सर मैं तो भूल जाऊंगा, देखो भाई तुम्हें अब केवल एक बात याद रखनी है कि 4 है या फिर 9 है, ये कैसे प्ले करता है, या तो ऑड पावर के लिए प्ले करता है या तो फिर यही काम इसके लिए भी, इतना तो तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा, ऑड या इवन के लिए। अब वो बोलता है, अगर तुम्हें ये बात याद है ऑड इवन का हिसाब किताब पे चलता है, तो तुम यहां पर सीधे सीधे क्या डाल लो, ऑड पावर डाल लो, सीधे क्या हो जाएगा 4 लास्ट डिजिट, और इसमें इवन पावर मतलब इवन कितना होती है, इवन नंबर 2 है ना, तो यहाँ पे 2 डाल लो पावर, तो ये कितना आ जाएगा 16 का क्या आ जाएगा 6 लास्ट डिजिट। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? आप ऐसे सीधे चेक कर सकते हो, यहाँ पे ऑड के लिए 9 की पावर क्या रख लोगे 1, तो लास्ट डिजिट क्या आएगी 9, यहाँ पे इवन के लिए 9 की पावर क्या रखोगे 2, तो 81 की लास्ट डिजिट है ना, तो यहाँ पे सीधे 1 लिख दो। तो ऐसे करके तुम इसको सोच सकते हो, ठीक है, बस तुम्हें इतनी बात याद होनी चाहिए, ये इवन और ऑड के लिए वर्क करेगा, हाँ या ना, अभी जल्दी बोलो। तो अब आपकी इतनी बातचीत खत्म हो गई है, कहानी खत्म, कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो यहां पर आ जाइए, हम लोग यहां पर देख रहे हैं, अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, ये यूनिट डिजिट मुझे चाहिए, हेलो क्या चाहिए 4 के ऊपर लास्ट डिजिट मेरे पास क्या है, देखो ध्यान से, लास्ट मुझे नंबर के लिए पूरा नंबर मैटर करता है कि लास्ट डिजिट, है ना, तो पूरा नंबर मैटर नहीं करेगा। ये क्वेश्चन बन चुका है 4 की पावर 102, और ये भी क्या बन चुका है 4 की पावर, आप लोग क्या जानते हो ये कैसी पावर है और ये कैसी पावर है ऑड, ये एक्चुअल एग्जाम की क्वेश्चंस है, ठीक है। अब वापस आइए, तो यहां पर इवन के लिए इवन पावर की तरीके से एक्ट करेगा, इवन पावर मतलब क्या, आप क्या रखोगे 2 रखोगे तो लास्ट डिजिट क्या जाएगी 4 की पावर 2 6 आ जाएगी, और इसी तरीके से अगर ऑड पावर है तो आप क्या पुट करोगे 1 पुट करके देख लो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और अब आप इन दोनों को ऐड करना है क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो 6 और 4 कितना होता है, तो लास्ट डिजिट क्या जाएगी, उससे पहले कुछ भी हो, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई है 0। तो आपको आई होप की बात समझ में आ रही है साहब, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता बीच में तो कुछ नहीं होता, तो हम लोग क्या करते यहाँ पर 4 इंटू 6, अगर बीच में मल्टीप्लाई होता तो हम लोग क्या करते 4 इंटू 6 कर देते। अरे यस या नो, बात समझ में आ रही है, तो कितना हो जाता 24। आई होप की बात सभी को समझ में आ रही है। आइए, अब तक आपने क्या सीखा, अब तक आपने क्या सीखा, हेलो 5 के ऊपर कुछ भी पावर होगी, हेलो 5 के ऊपर कुछ भी पावर होगी क्या बनेगा 5 ही बनेगा, 5 के ऊपर कुछ भी पावर रखोगे तो क्या बनेगा 4 के ऊपर कुछ भी पावर होगी तो इवन ऑड का रूल लगेगा, इवन पावर होगी ऑड पावर होगी, 9 के ऊपर होगा तो इवन ऑड का रूल लगेगा। कितने लोग यहां तक कंफर्टेबल हैं, 3 हमने बता दिए। अच्छा एक मिनट, अगर किसी भी डिजिट के एंड में 0 होगा, अगर किसी भी डिजिट के एंड में क्या होगा 0 होगा, और उसके ऊपर अगर हम पावर रेस कर रहे होंगे, सोचना भी नहीं है, तो मतलब 0 और 5 एक जैसा चलते, 5 के ऊपर कुछ भी पावर मारोगे तो एंड में क्या आएगा 0 के ऊपर भी कुछ भी पावर मारोगे तो लास्ट में क्या आएगा 0। और यहाँ पर 4 और 9 कैसे चलते हैं, इवन और ऑड के हिसाब से। इतनी बात सबको क्लियर है आयुषी? नहीं हो गया, बताओ 0 के ऊपर कुछ भी पावर लास्ट डिजिट 0, 5 के ऊपर कुछ भी पावर लास्ट डिजिट
5, 4 के ऊपर कुछ भी पावर तो 4। क्लियर? ऑर्डर इवन पावर चेक करते हैं कि ऑड पावर है कि इवन पावर। ठीक है, तो यहां तक आई होप कि सबको समझ में बातचीत आ रही है। आइए अब और आगे चलते हैं। तो सर अब क्या बच रहा है मेरे पास? अब बताइए अब क्या बच रहा है? जीरो का फैसला हो गया है। जीरो को जल्दी बताओ मुझे, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। हाँ भाई 1 2 3 जीरो का फैसला हो गया है। एन डिजिट अगर 1 है तो क्या आएगा? 1 का 1 ही आएगा, और फिर 5 का 5 ही आएगा। उसके बाद फिर हमारे पास क्या है? 4 का 9। इसका मतलब है इन सारे नंबर्स में लास्ट डिजिट अगर 1 की पावर कुछ भी है तो वो क्या आने वाला है? ठीक है, अब वापस आइए 4 और 9 के लिए कैसा रूल चल रहा है ना? इवन और ऑड के हिसाब से ये आंसर दे रहा है। और उसके लिए भी तरीका मैंने बता दिया कि स्मॉलेस्ट पावर इवन की मतलब 2 डाल लो और ऑड के लिए 1 डाल लो। ठीक है, अब इतनी बातचीत तो हमारे पास हो गई, तो कितने नंबर हो चुके हैं? अब कितने नंबर बचे? अब 6 के लिए क्या होगा बोलो? तो इसका मतलब है जो नंबर अलग है 6 के लिए भी चेक कर लो। किसी भी डिजिट के एंड में 6 आ रहा है। सर मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। 6 का स्क्वायर, लास्ट डिजिट अभी भी क्या है? 6 का क्यूब, लास्ट डिजिट 6 की पावर 4। बोलो जल्दी बोलो। हाँ लास्ट में पूरा नंबर चाहिए। इसके लिए मैंने आपको बताया है आप केवल 6 से मल्टीप्लाई करते चलिए, है ना? तो यहाँ पे भी आपके पास लास्ट डिजिट क्या बचेगी? 6 बचेगी। अब वापस से आइए, इसका मतलब है इन सब के लिए रूल एक जैसा ही चल रहा है। ठीक है, इनके पास अगर पावर रेज करोगे तो जो है वही मिल जाएगा, और यहाँ पे इवन ऑड है। अब मेरे पास जो बच रहा है वो क्या बच रहा है? 2 3 7 8। अब बताइए 2 3 7 8 में किसको सबसे पहले डिकोड कर लेते हैं? 2 को। अब 2 के लिए देखो, 2 की पावर 1 क्या देगा? 2 की पावर 2 क्या देगा? 2 की पावर 3 क्या देगा? बदल रहा है या सेम है? हाँ ठीक है, ये कितना होगा? 6। फिर 2 की पावर 5, 32 का 2, 2 की पावर 6, और 2 की पावर कितना आता है? 128। अरे बोलो भाई, 8 आ जाएगा। 2 की पावर 9। तो क्या ये पैटर्न रिपीट कर रहा है अपने को? ठीक है, तो अब यहां पे देख लो ध्यान से, ये पैटर्न अपने को रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब है ये जो पैटर्न है ये अपने को बार बार रिपीट कर रहा है। क्लियर है? इस चीज को देख लो ध्यान से, ये क्या है आपके पास? पैटर्न है, ये अपने को बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो सर मैं आपसे सीधी सी एक बात करता हूं, आप लोग जानते हो कि 2 की पावर 10 क्या होती है? सबको पता है 1024 होती है, फेमस फिगर है। अरे यस या नो? इसका मतलब है 2 की पावर 10 में 1024 है, तो लास्ट डिजिट इसकी क्या आती है? 4। तो अब आप यहां पे देखिए, आपको करना क्या है? जो भी आपके पास पावर है और जो भी आपके पास पैटर्न साइज है, क्या है? पैटर्न साइज। यहां पे पैटर्न का साइज कितना है? 1 2 3 4। 4 पैटर्न के बाद ये अपने को रिपीट कर रहा है। 4 पैटर्न के बाद ये अपने को क्या कर रहा है? रिपीट। तो पैटर्न साइज तो 4 का है, और पावर इस समय कितने की है? 10 की है। तो इसको कितने टाइम जाएगी? 2 टाइम। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। इसका मतलब ये होता है टेक सेकेंड वैल्यू फ्रॉम पैटर्न। सर सेकेंड वैल्यू फ्रॉम द पैटर्न? हाँ देखो, ये वैल्यू कौन सी है? फर्स्ट वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू है? सेकेंड वैल्यू। तो इसका सेकेंड वैल्यू लो, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये ऐसे निकल रहा है। तो इसके लिए हमने टेक्निक यूज क्या की है? आपको पावर जो भी आप लिख रहे हो उसको पैटर्न के साइज से डिवाइड करोगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो ऑब्वियस है। अगर यहाँ पे 2 आता है तो भाई 2, 3 आता है तो टेक थर्ड वैल्यू फ्रॉम पैटर्न। 4 आ जाता तो 4 आएगा नहीं, क्योंकि आप डिवाइड भी 4 कर रहे हो, तो 4 वाले केस में क्या आएगा? 0 आएगा।
है ना। तो आपके पास 1 आएगा तो पहला पैटर्न, 2 आएगा तो 3 आएगा तो, और 4 आएगा तो 4 आएगा ही नहीं, क्योंकि डिवाइजर भी आपके पास 4 है, तो ऑब्वियस है यहां पर 0 आएगा उस केस में रिमाइंडर। तो जब परफेक्टली डिवाइड कर जाए तो उस केस में टेक 4th वैल्यू फ्रॉम दी पैटर्न। अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, आपको और क्लियरिटी बनती जाएगी, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके आप इस बात को डिकोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहां तक आई होप कि नोट कर लिया होगा, छोटा सा टॉपिक है ये। अब सब लोगों को क्वेश्चन करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। डन है यहां तक? चलिए वापस आइए सब लोग, हेलो, इधर देखिएगा। अब मजे की बात क्या है, हम लोग बात कर रहे थे 2 3 7 8 सबके लिए एक्चुअल में पैटर्न कितने का होता है? सबके लिए पैटर्न साइज 4 का ही होता है। 4 के बाद सबके पैटर्न रिपीट करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं 2 की में बोलूं तो 2 में क्या है? 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 बोलो जल्दी से 4, 2 की पावर 3 है ना। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो बस इसको 2 से मल्टीप्लाई करते चलो। 2 की पावर 4 है ना, 2 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 16, 16 का क्या लोगे? 6। अब इसी तरीके से 2 की पावर 5 करोगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2। अब देखो 2 यहाँ पे था, 2 यहाँ पे था, तो बस यहीं पे स्टॉप कर जाओ, यहीं पे क्या कर लो? स्टॉप कर दो। तो ये आपका क्या हो गया है? पैटर्न साइज हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपके इन सारे केसेस में पैटर्न साइज कितने का है? 4 का है। तो आइए जरा 3 के लिए चेक कर लेते हैं। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, अरे बोलना पड़ेगा 9, 3 की पावर 3, 27 का क्या लेंगे? 7। सब मुझे नहीं समझ में आया, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 9 और 3 कितना होता है? 27, 7 एंड में आ रहा है, ठीक है। 3 की पावर 4, तो इसको फिर से किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 3 into 7 1। और जब भी किसी की भी लास्ट डिजिट में 1 आ जाए तो वहीं पे पैटर्न रुक जाता है, ये बात क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अब देखिए 3 की पावर 5 जैसे ही आप लिखेंगे तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, तो ये कितना आ जाएगा? 3। तो यहीं पे पैटर्न देखो रिपीट करने लगे अपने को, है ना। यहाँ पे 3 से स्टार्ट किया था, यहाँ पे 3 वापस आ गया, ठीक है। तो अब आप ये देखिए इसका भी पैटर्न साइज कितने का है? 4 का है। और आइए नेक्स्ट क्या हो गया? 2 हो गया, 3 हो गया, 7 के लिए चेक कर दिए। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 49 का क्या लेंगे? 9। 7 की पावर 3 वैसे तो याद होना चाहिए कितनी होती है? 2 4 कितना होता है 7 की पावर? 3 4 3 4 3, तो 3 4 3। अगर नहीं भी याद है तब भी यहाँ पे टेंशन नहीं है, 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 into 7 49, लास्ट में 9 लिख दिया। फिर 7 into 9 अरे 3 हो गया। अब फिर से 7 की पावर 4, तो इसको 7 से करेंगे फिर से क्या देगा? 1। अब वापस से देखिएगा इसको जब आप करेंगे 7 से तो यहां पर ये कितना हो जाएगा? 7। तो ये पैटर्न फिर से अपने को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो अब आप देख लीजिए 4 के पैटर्न बन रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए लास्ट डिजिट के ऊपर जब भी क्वेश्चन आएगा 2 3 7 8 4 का पैटर्न रिपीट करता है। और पैटर्न क्या बन रहा है वो आप मल्टीप्लाई करके तुरंत के तुरंत भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लास्ट वाला केस और देख लेते हैं। हाँ जी, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 64 होता है तो 4, 8 की पावर 3 सर मुझे नहीं आ रहा है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो। 8 कितना हो जाएगा? 8 into 4 32, तो 32 का क्या लिखोगे? 2। 8 की पावर 4, तो अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 8 into 2 कितना आ जाएगा? 16। 16 का लास्ट में क्या आएगा? 6। और 8 की पावर 5 जब आप लिखेंगे तो इसको फिर से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 8। 8 रिपीट कर रहा है, 8 से स्टार्ट किए थे, 8 वापस रिपीट कर रहा है, तो पैटर्न यहीं पे रुक जाएगा। यही पैटर्न अब अपने आपको क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो अब आपको ऐसे पैटर्न कैसे बनना है पहले तो आपको ये सीखना है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? यस सर। तो एग्जामिनर क्योंकि यहाँ से डिफिकल्टी होती है तो यहीं पे फंसाएगा आपको जब भी वो क्वेश्चन देगा तो यहीं पे फंसाएगा, ठीक है। तो आइए साहब, आपने यहाँ तक आई होप की बातचीत समझ ली है, ठीक है। मैं आप लोगों से चाहता हूँ सब लोग अपने आप से पैटर्न साइज लिख के दे दें अपना। हाँ जी, 2 का, 3 का, 7 का, 8 का अपनी कॉपी में फटाफट लिखिए। 4 के पैटर्न के बाद इसको कैसे लिखना है? सिंपल, 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा?
4, 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 16 का 6, लास्ट डिजिट लिखना है, 2 से करो तो कितना हो जाएगा 2। क्या रिपीट कर रहा है, यस, यहीं पे रुक जाओ, ठीक है। इस तरीके से आप इसको पैटर्न को एग्जाम में रट के नहीं जाओगे, आपको उसी समय डिराइव कर लेना है, रट के नहीं जाना। अब वापस आओ 3 के लिए, 3 इंटू, हाँ जी, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 की पावर है तो 3 से करेंगे, कितना आएगा 9, फिर तो कितना आएगा 3 इंटू 9 और फिर 21। अब 1 कभी भी आ रहा है तो वो पैटर्न वहीं एंड कर जाएगा, किसी भी एंड में, ये नंबर थ्योरी में ध्यान रखिएगा। तो ये भी 4 डिजिट का आपका पैटर्न बन गया। वापस से 7 का चेक करिए, 7 की पावर तो 7 से मल्टीप्लाई 9, 9 को 7 से 3 को 7 से 1, जहां पे आएगा पैटर्न वहीं स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप मतलब वहीं से रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगा। सब लोग लिख पा रहे हो अपने आप से, किसी को कहीं देखने की जरूरत नहीं है। 8 के लिए, 8 की पावर के लिए 8 से 8 इंटू 8 4 आएगा एंड में 64 का, फिर से 8 से तो 32 का 2 लोगे, है ना, 32 का क्या लोगे 2, और 2 के फिर 8 से करेंगे 6, फिर 6 के बाद 8 से करेंगे, हाँ 8। क्या रिपीट कर रहा है, हाँ सर, ये यहाँ पर रिपीट कर रहा है। तो ये पैटर्न आपको कैसे निकालना है, सब लोगों को बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि पैटर्न कैसे बनना है, ठीक है। तो ये हमेशा एक जैसे चलते हैं, 2 3 7 8, यहाँ पे सबका पैटर्न साइज क्या होता है 4 होता है, ठीक है। अब आपने इतनी बातचीत तो कर ही ली है, तो वापस आ जाते हैं। अब आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, कभी भी अगर लास्ट डिजिट में 2 है, 3 है, 7 है, 8 है और इनके ऊपर कुछ भी पावर रेज है, इनके ऊपर कुछ भी पावर रेज है साहब, है ना, ऐसे वाले केसेस में आपको पावर को पकड़ना है जो पावर रेज है, और उसको 4 से, 4 इन सब में पैटर्न साइज कितना है 4 से डिवाइड करना है, और जो भी रिमाइंडर आएगा, अब रिमाइंडर क्योंकि तुम जब भी किसी नंबर को जिससे डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर उस डिवाइजर से कम ही आता है, तो क्या आ सकता है रिमाइंडर, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, 4 कभी रिमाइंडर नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब होता है टेक थर्ड वैल्यू फ्रॉम पैटर्न, इसका मतलब होता है टेक सेकेंड वैल्यू फ्रॉम पैटर्न, इसका मतलब होता है टेक फर्स्ट वैल्यू। जब ये सब निपट गए तो बचा कौन सा, टेक लास्ट वैल्यू, इसका मतलब ये होता है टेक लास्ट वैल्यू। तो पैटर्न में आपके 4 ही पैटर्न बनना है ना, तो आपने बस ये करना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको कहानी ध्यान में रखनी है, ठीक है। बस इतनी सी बात है जहां पे आप फंस सकते थे, और वो बात आपने अभी भी डिकोड कर ली है। तो पावर को पैटर्न साइज से डिवाइड करना है। सब पैटर्न साइज क्या है, इन सारे नंबर्स की जब भी पावर रेज करोगे तो इन सब में पैटर्न साइज एक जैसा ही है, 4 है, ठीक है। सब पैटर्न कैसे बनेंगे, ये देखो, ये है पैटर्न। अगर बोलता है टेक फर्स्ट वैल्यू फ्रॉम द पैटर्न तो इसको लेना, बोलता है सेकंड वैल्यू तो इसको ले लेना, इसको बोलता है तो इसको ले लेना। इसी तरीके से यहाँ पे जो भी पावर्स है उनके हिसाब से काम चलेगा, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। अब ये पूछा यूनिट डिजिट बताओ मुझे। देखो ये क्वेश्चन उसने कंबाइन करके एग्जाम में ऐसे ही देता है क्वेश्चन, 2-3 रूल एक साथ लगते हैं, ठीक है। तो आपको पता है 4 और 9 के लिए कैसा रूल चलता था, इवन और ऑड का। सबसे पहले ये क्वेश्चन, सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन मेरे सामने है, तो ये क्वेश्चन मेरे सामने कैसा है, हाँ जी, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 9 की पावर है ना, 9 के ऊपर मैं देखता हूं कि पावर इवन है कि ऑड है। ये कैसी पावर है, ऑड है। ये कैसा है 5 के ऊपर पावर कैसी है, पावर कुछ भी हो, है ना, मेरे को रूल पता है। और ये क्या है 2, और 2 के ऊपर मेरे को पावर मैटर करती है या नहीं करती है, करती है पावर मैटर, है ना। तो अब बताइए 9 की पावर ऑड, ऑड के लिए मैं क्या चेक करता हूं, केवल स्मॉलेस्ट वैल्यू डाल के, अरे यस या नो। और 5 के लिए भी मैं कुछ भी पावर डाल सकता हूं, तो कुछ भी का मतलब मैं 1 ही डाल देता हूं क्योंकि 5 ही आता है। तो यहां से 9 आ गया और यहां से क्या आ गया 5। अब फैसला करने के लिए किसका बचा हुआ है, 2 का। तो 2 के लिए मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, आप क्या करोगे, पावर को किससे डिवाइड करोगे, पैटर्न साइज से। पैटर्न साइज क्या है 4। अब आ जाओ, लास्ट क्लास में मैंने बताया था जब भी तुम 4 से डिवाइड करते हो, हेलो, किससे डिवाइड करते हो,
तो पूरा नंबर मैटर करता है कि लास्ट की 2 डिजिट मैटर करती हैं? लास्ट की 2 डिजिट। तो आपको इतना भी डिवाइड नहीं करना, आपको लास्ट की 2 डिजिट ही पकड़नी है। अरे यस या नो, यही आपको फैसला कर देगा। तो पूरा इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन भी डिवीजन भी नहीं करना आपको। जब भी किसी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरे नंबर को कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, लास्ट 2 डिजिट को आप डिवाइड करके देखेंगे क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो अब यहां पर 4 2 सा है ना, तो ये कितना हो जाएगा 8, और यहां पे क्या बचेगा 1, और फिर यहां पर तो ये कितने टाइम जाएगा बोलो, बोल ही नहीं रहे तुम लोग। अच्छा रिमाइंडर 3 आएगा, राइट, ठीक है, इसको देख लो। तो यहां पे कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा, और फिर क्या कॉपी करोगे कितने टाइम, कितना हो जाएगा रिमाइंडर 3 का मतलब टेक थर्ड वैल्यू फ्रॉम पैटर्न। अब थर्ड वैल्यू हमें उसी समय एग्जाम में तुलना बनानी है, 2 into 2 4 into 2 है ना, तो ये है मेरी थर्ड वैल्यू। इसके बाद भी अगर देखना चाहोगे तो 6 आएगा, इसके बाद पैटर्न अपने, तो आपको 8 लेना है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? हेलो, इस पूरे मल्टीप्लीकेशन में मेरे पास एक 5 है और एक क्या है 2 है, तो एन डिजिट हमेशा क्या बनेगी पूरे। अगर क्वेश्चन में एक 5 और एक 2 मिल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो वो हमेशा कुछ सोचना भी नहीं है, एन डिजिट क्या होगा, तो इस सबको सॉल्व करने। वैसे कोई कहता है तो इसका क्या आएगा 0, और इसका कितना आ जाएगा 9, और 9 into 0 फिर से करेंगे तो क्या आएगा 0। क्लियर है? तो आपको एक्चुअल में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें एक साथ कई रूल रखते हैं, ठीक है, इवन ऑड का भी लग गया, 5 वाला भी लग गया, और कौन सा लग गया जो अभी आपका सीखा है। ये क्वेश्चन कितने लोगों को क्लियर हो रहा है, रेज योर हैंड, लेट मी नो। सबको क्लियर है? तो इसका मतलब तुम्हारा यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट जो है वो तुम लोग अप्रोच कर लिए हो, ठीक है। अरे यस या नो, अब तुम लोग बन चुके हो क्या? हाँ, अब तुम लोग बन चुके हो, ठीक है। आइए, अगर तुम लोग प्रो बन ही गए हो तो चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यूनिट डिजिट मुझे निकालनी है, लास्ट में क्या आ रहा है 7 बता रहे हैं, लास्ट डिजिट मैटर करेगी। 2153 की पावर 167 मैटर करेगी, या 3 की पावर 167 मैटर करेगी। देखो मैं क्वेश्चन को और रेड्यूस करूं, अरे सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, इसमें भी लास्ट की 2 डिजिट मैटर करेगी, क्योंकि पावर में भी, क्योंकि मैं 4 से डिवाइड करूंगा, और 4 के लिए क्या मैटर करता है। तो एक्चुअल में क्वेश्चन मेरे लिए ये वाला है, क्वेश्चन मेरे लिए जो एग्जामिनर ने पूछा है वो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा है, वो ये पूछ रहा है 3 की पावर 67। आप लोग समझ गए हो? अब बताओ लास्ट डिजिट क्या है 3, तो 3 के लिए कौन सा रूल चलेगा, पैटर्न साइज से डिवाइड करेंगे किसको, पावर को, पावर पूरी बड़ी पावर की लास्ट की 2 डिजिट। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइड किससे कर रहे हैं 4 से कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पर आ जाइए, 67 को किससे डिवाइड करोगे, कितने टाइम, कितना आ जाएगा, कितना बचेगा। अब रिमाइंडर 3 का मतलब है टेक थर्ड वैल्यू फ्रॉम पैटर्न, और थर्ड वैल्यू क्योंकि तुम्हारी एंडिंग 3 से हो रही है, तो 3 into 3 9, 9 into 3 27, 27 into 3 1। तो इसने बोला टेक थर्ड वैल्यू फ्रॉम द पैटर्न, तो ये थर्ड वैल्यू आपके पास 7 है, तो आप यहां पर क्या टिक कर दोगे, लास्ट डिजिट इसकी 7 आएगी जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्लियर है ना सबको? ठीक है, तो कुछ लोग जल्दी दे रहे हैं आंसर, और कुछ लोग प्रोसेस फॉलो करेंगे तो वो भी जल्दी देने लग जाएंगे। सबको क्लियर है? वापस आइए, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन उसने बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखा है ना, इसमें कुछ है ही नहीं। मतलब अगर ये क्वेश्चन कुछ हमें ऐसा देता 1 3 7 5 7 की पावर 105, तो भी मैं क्वेश्चन को यही कंसीडर करता 105।
और इसको भी मैं ये क्या कंसीडर करता, है ना। कुछ लोग कहते हैं साहब मेरे को तो मैं यही वाला फॉलो कर लूंगा, ठीक है। अब बताइए, है ना। तो आप यहां पर जान चुके हो कि आपके पास 7 है और 7 के लिए डिविजिबिलिटी रूल लास्ट डिजिट का क्या कहता है, 4 वाला, है ना। 4 पावर से डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड करोगे किसको करोगे, लास्ट की 2 डिजिट। हाँ लास्ट की 2 डिजिट को भी कर सकते हो, पूरी पावर को भी करोगे तो भी सेम रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। यहां पर ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम कितना आ जाएगा 8, कितना बचेगा 24, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। इसकी जगह अगर लास्ट की 2 डिजिट भी लेते, जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को 0.5 लेते तो ये क्या बन जाता, 7 की पावर 5 ही होता, इसका मतलब यही है। तो आप 5 को भी डिवाइड करते अगर 4 से तो कितने टाइम जाता, रिमाइंडर कितना आता, तो रिमाइंडर सेम ही आता। तो इसका मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है टेक फर्स्ट वैल्यू फ्रॉम पैटर्न, और 7 की पावर 1 लेने के लिए बात कर रहा है, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, है ना। तो यहाँ पर पहला वैल्यू क्या बनेगा 7। तो यहाँ पे साहब लास्ट डिजिट, नंबर आगे कुछ भी होता रहे लेकिन लास्ट में क्या आएगा 7। अब तुम लोगों ने यूनिट डिजिट को डिकोड कर लिया, हेलो कर लिया ना, यूनिट डिजिट को डिकोड। 0 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो, 4 की पावर कुछ भी हो, पावर चेक करेंगे ऊपर ऑड है कि ऑड होगा तो 4 की पावर 1, 4 आ जाएगा लास्ट में, और इवन होगा 4 की पावर 2 तो 6 आ जाएगा। 9 की पावर फिर से इवन ऑड, इवन के लिए 9 की पावर 2 रख देंगे तो 81 लास्ट में 1 आएगा, है ना। और ऑड के लिए 1 रख देंगे तो 9 ही आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद 2, 3, 7, 8 के लिए रूल कैसे चल रहा है ना, पैटर्न साइज इन सब में क्या है 4, तो पैटर्न साइज से डिवाइड करते हो किसको, पावर को। जो भी रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर किससे आएगा, पैटर्न साइज से कम आएगा, तो पैटर्न साइज 4 है तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। तो इसका मतलब है, बस 0 वाले में कंफ्यूजन होती है, 0 का मतलब होता है टेक फोर्थ वैल्यू, है ना, कंप्लीटली डिविजिबल है। इज इट क्लियर टू यू? कितने लोग कह रहे हैं साहब मैं तो बन गया प्रो, रेज योर हैंड एंड लेट मी नो, मुझे जानना है। अरे ऐसे ऐसे हाथ ऐसे दिखा रहे हैं कि देख ना लो, सीख लिया या नहीं सीख लिया। आयुषी कह रही है अभी मुझे कंफ्यूजन है साहब, क्या कह रहे हो? आइए इधर आइए ध्यान से। इसी में एक कॉन्सेप्ट और जोड़ देते हैं। तो आपको यूनिट डिजिट मैंने बता दिया है, यूनिट डिजिट के ऊपर ऑब्वियस है, जब मैं अभी जब अगली वाली क्लास लूंगा उसमें आपका जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन वाला हैंडआउट था जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, हम लोग वो करेंगे। एक्चुअल में आज वाली क्लास में हमने वो टॉपिक रखे जो कि फटाफट कंप्लीट हो जाए, जैसे यूनिट डिजिट खत्म हो गया ना, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था, अरे हाँ या ना। अब अगली वाली क्लास में हम सारा वही वाला हैंडआउट पिक करेंगे जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में उठाया था, है ना, उसके कुछ क्वेश्चंस और हैंडआउट 2, वो नंबर्स के सारे हम लोगों ने क्या प्रॉमिस किया था, नंबर्स की थ्योरी बहुत है ना, थ्योरी बहुत है, तो इसमें दिक्कत क्या होती है, हम हमेशा बेसिक करते हैं और एग्जाम क्वेश्चंस नहीं कर पाते, बेसिक क्वेश्चन और थ्योरी में ही सारा टाइम एग्जॉस्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में रूल बनाया था कि हम लोग एग्जाम के क्वेश्चन लेंगे, थ्योरी वहीं पे पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करते रहेंगे, ठीक है। तो इससे थ्योरी भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी और एग्जाम के क्वेश्चंस भी हमारा हो जाएंगे। तो लास्ट क्लास में हमने ये एजेंडा अपनाया था, जिसको हम अगली क्लास से फिर से लागू करेंगे, जो इस वीक की सेकंड क्लास है। इंपॉर्टेंट अभी ये है, अब मैं आपको जो बात करने जा रहा हूँ, यूनिट डिजिट मैंने आपकी खत्म कर दी है, यूनिट डिजिट के एग्जाम के क्वेश्चन हमारी शीट में कहीं ना कहीं पड़े होंगे आगे चल के, ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम लोग वहां पे तब कर लेंगे, तब मैं थ्योरी नहीं बताऊंगा उसकी।
अब मैं सेकेंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट ये है, आपके पास लेट अस अज्यूम कि एक नंबर है फॉर एग्जांपल 13, ठीक है 13 एक नंबर है। अगेन अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो, हेलो किससे डिवाइड कर रहे हो, 4 से, तो तुम्हें पता है इसका रिमाइंडर क्या आएगा, है ना, इसका रिमाइंडर आएगा 1। अब आप 13 को एक काम कर लिए, अलग अलग कर दीजिए, जैसे 5 कर दीजिए और फिर कितना बचेगा इसमें से, अरे बोलो भाई 8 बचेगा। और आप इसको डिवाइड करिए, तो यहां से देखिए अब आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आपके पास ये बन गया कि 5 डिवाइडेड बाई 4 और 8 डिवाइडेड बाई 4। तो आपको पता है कि यहां से रिमाइंडर कितना आएगा और यहां से कितना आएगा। इसका मतलब है अगर आप नंबर को तोड़ भी देते हो, है ना, प्लस में रिमाइंडर्स रिमेन्स सेम। हेलो सर, मैं इसको एक काम करता हूं, मैं इसको लिखना चाहता हूं 18 माइनस में क्या करूं ताकि 13 बन जाए, सोच रही हुई, ठीक है, तो 5, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आयुषी कह रही है अब आगे से आगे ही नहीं बैठूंगी, है ना, 4-5 बार मेरे को क्वेश्चन पूछ चुके हैं, पीछे वाले आराम से बैठे, हम पीछे बैठेंगे सहेली, ठीक है। सहेली कह रही हाँ ठीक है। अब यहां देखो इसका क्या बचेगा, मुझे सुनना है, इसका रिमाइंडर कितना बैठेगा, हाँ सुनना है मुझे, 16 है ना, 4 टाइम, तो यहाँ पे 2 और ये कितना बचेगा, तो फिर से रिमाइंडर कितना आ गया। मैंने या तो दो नंबर्स को, एक n को n1 प्लस n2 लिखा या n1 माइनस n2 लिखा, रिमाइंडर बदल रहा है क्या, सेम है, अरे यस या नो। तो अगेन यहाँ पे देख लिया आपने ये वाला एग्जांपल 1 देख लिया, एग्जांपल 2 भी देख लिया। और आइए 13 को तो मैं कुछ लिख नहीं सकता। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 12 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, किससे डिवाइड कर रहा हूँ, किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 5 से कर रहे हैं, चलो 5 से करवा दे डिवाइड, हाँ नंबर बड़ा कर लेता हूँ, एक काम कर 18 ले लो, 5 से कराओ, कितना आएगा 3 आ गया। अब क्या तुम इस नंबर को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हो, बोलो 6 और 3, और ये कितना आएगा 5। हेलो, तो फिर लीव कर दूं, हाँ जी, अच्छा 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 अच्छा, तो यहाँ पे ये कितना बचेगा, हेलो, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 6/5 इंटू 3/5। मुझे जानना है यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, क्योंकि कभी भी तुम अगर किसी बड़े नंबर से डिवाइड कर देते हो तो छोटा नंबर जो बेचारा है, जो डिवाइड हो रहा है, वही रिमाइंडर आ जाता है ना। तो आपके बीच में अभी डॉक्टर शुभांकर जी आएंगे, वो आपको सारे प्रोफेसर हैं, वो सब चीजों को ब्रीफ करेंगे। हेलो सर, तो आई एक बार तालियों के साथ स्वागत करिएगा। तो सर है दिल्ली से आए, आपको सारी की चीजें ब्रीफ करेंगे अब आगे की, ठीक है सर, इट्स अप टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ये सब पीपीटी वगैरह आपको रन करनी है। AI